नमस्कार मंडळी, आज आम्ही आलो आहोत पाचगणीजवळ असलेल्या एका सुंदर आणि अनोख्या अशा देवराई आर्ट विलेजमध्ये. देवराई आर्ट विलेज हे पाचगणीपासून फक्त काही मिनिटाच्या अंतरावर आहे. महाबळेश्वर किंवा सातारा येथून सुद्धा सहज पोहोचता येते. भारतीय कलेचे जतन, विकास व संवर्धन करण्यासाठी 2008 मध्ये देवराई आर्ट विलेज या NGOची स्थापना करण्यात आली. देवराई आर्ट विलेज हे रॉक ढोकरा या कलेचे जन्मस्थान असून दगड आणि पितळ एकत्र कास्टिंग करण्याच्या प्रक्रियेसाठी पेटंट सुद्धा या संस्थेला मिळाले आहे. हे ठिकाण निसर्गरम्य अशा वातावरणात आहे. येथे आदिवासी आणि स्थानिक कलाकार एकत्र येऊन विविध कलाकृती बनवतात. ब्रास, दगड, लाकूड, बांबू आणि धातूचा वापर करून विविध प्रकारच्या वस्तू, मूर्ती आणि ज्वेलरी येथे बनवले जातात. त्यांच्या प्रत्येक कलाकृतीत निसर्गाचं प्रतिबिंब दिसतं, जसं की झाडं, प्राणी, पक्षी आणि मातीचं सौंदर्य. इथे वेगवेगळ्या देवी देवतांच्या मूर्ती सुद्धा बनवल्या जातात. इथली प्रत्येक वस्तू ही बघण्यासारखी आहे. इथले खास आकर्षण म्हणजे ब्रास आणि स्टोनचा वापर करून हाताने बनवलेले आर्ट पीसेस आणि होम डेकर वस्तू. या वस्तू तुम्ही विकत सुद्धा घेऊ शकतात. तुम्ही इथे कलाकारांना प्रत्यक्ष काम करताना सुद्धा पाहू शकतात आणि त्यांच्याशी संवाद साधून कला शिकण्याचाही अनुभव घेऊ शकता. देवराई आर्ट विलेजमध्ये तुम्ही कलाकारांची कामे, सुंदर आर्ट गॅलरी आणि निसर्गरम्य परिसराचा अनुभव घ्यायला नक्की या. हम लोग मुंबई से यहाँ आए 28 साल हो गए. तो 7-8 साल तो हम लोग बाहर के रह के उसमें थे. देन ये ज़मीन खरीदी और यहाँ पर एक उम्बर का पेड़ था. ये सब लगाया हुआ है. हाँ, तो उस पेड़ के नीचे मुझे कुछ करना था. उसका ऐसा केव जैसा बना हुआ था. तो मैं यहाँ पर स्कूल में जहाँ जाती थी एज अ रिसोर्स पर्सन. मुंबई में मैं एक्चुअली फ्रेंच पढ़ाती थी, पर यहाँ के मुझे फुल टाइम फ्रेंच टीचिंग नहीं करना था. तो आई यूज्ड टू जस्ट गो एंड डू हॉबी क्लास एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. तो वहाँ पर जो आर्ट टीचर थे वो ट्राइबल थे और उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया कि गढ़चिरौली से कुछ लोग आके यहाँ पर रह सकते हैं क्या, तो ऐसे शुरुआत हुई. जस्ट कुछ ऐसा दिमाग में नहीं था ये नहीं बिल्कुल नहीं. वही उसके नीचे फिर छत्तीसगढ़ से लोग आए. देन स्टूडेंट्स फ्रॉम एज इंटर्न्स फ्रॉम डिज़ाइन एंड आर्ट कॉलेजेस. फिर धीरे धीरे बढ़ता गया. ये कोविड के पहले हम लोग 50 लोग थे. आर्टिस्ट फ्रॉम JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स, आर्टिजन्स फ्रॉम छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, अभी कुछ उड़ीसा के भी हैं. सब नहीं, बस इतने ही 4-5. But main thing about this place is it is growing like an innovation lab.
सो न्यू एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रेडिशनल आर्ट, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि हमको अगर अपना पारंपरिक कला को बचाना है तो उसमें कुछ नयापन लाना ज़रूरी है एंड मेक इट मोर अट्रैक्टिव टू द मॉडर्न बायर. सो फिर हमारा जब रॉक ढोकरा ये जो आपने देखा है, पत्थर और मेटल का फ्यूजन. जो भी कुछ आप मेटल में देख रहे हैं वो पहले वैक्स में बनता है, फिर 2 लेयर ऑफ मिट्टी, फिर भट्टी में जाता है, फिर इसमें पिघला हुआ पीतल डालते हैं. तो ये अब हमारा सिग्नेचर हो गया है, हमारी पहचान है. तो इसका हमको पेटेंट भी मिला है. ओके. तो फिर अलग अलग तरह के ये एनामल आर्ट, फिर लकड़ी के साथ ड्रिफ्टवुड, फिर ये सेरेमिक और ब्रास फ्यूजन, ये ब्रोकन क्रॉकरी पीसेस है. फिर ये ऑर्गेनिक कास्टिंग, मतलब रियल लीव्स और रियल उसको, ये जैसे ऑरेंज पील्स है. So the texture which no human hand can possibly make, we get it by using real leaves, real branches and casting it. तो original leaf जल जाता है, फिर उसमें metal form करनी. अच्छा, आइडिया अच्छा है. अभी ये देखिए, जैसे ये एनामल painting आर्ट है ना? पेंटिंग नहीं, ये एनामल आर्ट है. ये कॉपर के ऊपर ये कुंदन काम, जो कुंदन नहीं, मीनाकारी काम जो ज्वेलरी में होता है, उसी को हम लोग इसके बड़े बड़े पेंटिंग्स दिखते हैं. ओके. तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वो काफ़ी 1 लाख से ऊपर फॉलोअर्स है. तो DM करके आप कर सकते कुछ हैं. भी, और मैं रोज ही पोस्ट डालती हूँ जो भी कुछ नया यहाँ हो रहा है. दैट इज आवर ओनली वे ऑफ मार्केटिंग एंड रीचिंग आउट टू अ वाइडर ऑडियंस. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि अशा सुंदर ठिकाणांच्या व्हिडिओसाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका.